हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम सब पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 जो है 5 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। उससे आगे आज हम सब देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा हम बोल रहे हैं इसमें कि ये जो है मतलब बस कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो है चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं बोलेंगे। 2009 में एक बार पूछा है 3/3 ऑर्डर का एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए। तो मेन मकसद रखिए कि कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक्स में कि दिया हुआ है 2, 5, 1 और 3। ठीक है बच्चों, तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका इन्वर्स निकालना है। तो हम सब क्या करते हैं, हम सब जो है इसको मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स ए बराबर। अब इसके बाद हम सब पिछले लेक्चर में ही सीखते आ रहे हैं, पिछले लेक्चर से ही, कि रो वाइज चलना है या कॉलम वाइज। तो यहाँ मतलब पिछले लेक्चर में भी बोल चुके हैं कि एक बार आप निर्णय कर लीजिए कि हमें रो वाइज चलना है या कॉलम वाइज। हम तो ये भी बोल देंगे कि आप रो वाइज ही हमेशा चलिए। ठीक है, रो वाइज ही चलिए और कॉलम वाइज भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब रो वाइज चल रहे हैं। फॉर रो वाइज ऑपरेशन, तो रो वाइज ऑपरेशन के लिए हम सब ए बराबर आई ए थ्योरी में पढ़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ए बराबर आई ए, तो इसमें बाएं तरफ वाले में ए मैट्रिक्स लिखना है। 2, 5, 1 और 3 बराबर आई क्या है 1, 0, 0, 1 ए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसके बाद जो है हम सबको इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के दरमियान जो रो वाइज ऑपरेशन होगा वही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर होगा, वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लागू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाना है तो सबसे पहले यहाँ 1 लाना होगा और यहाँ भी 1। उसके बाद हम सब सोचेंगे। तो यहाँ 1 लाने के लिए क्या करते हैं, R1 टेंस टू 1/2 R1। ठीक है, यूजिंग R1 टेंस टू 1/2 R1 एंड यहाँ पर भी 1 ले आते हैं R2 टेंस टू 1/3 R2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर से ये मैट्रिक्स 1 और ये 5/2 हो जाएगा। R1 में 2 से भागा दे रहे हैं तो R1 में जो एलिमेंट्स होगा उसमें 2 से भागा देंगे। अब इसमें 3 से भागा दे रहे हैं तो ये 1/3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर अब इसमें 1/2 यहाँ पर और ये 0 और ये 0 और ये 1/3 हो जाएगा और इंटू ए। ठीक है बच्चों, अब हम सब क्या करेंगे, अब जो है हम सब यहाँ पर 0 लाना है और यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर 0 लाते हैं। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए रो ऑपरेशन करना है और 0 भी लाना है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम सब इसमें R2 टेंस टू R2 माइनस, इसमें 1/3 होना चाहिए यहाँ पर, तो 1/3 से गुना करेंगे।
1/3 R1 किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है R1 तो कुछ नहीं किए हैं, ये 1/3 में से इसमें 1/3 गुना करके घटा रहे हैं, तो ये 0। और यहाँ क्या है, 1 है, 1 माइनस 1/3 गुने 5/2, तो 1 माइनस 1/3 गुने 5/2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 5/6, 6 एलसीएम, तो 6 माइनस 5/6 यानी 1/6 बराबर। यहाँ क्या हो जाएगा, ये R1 तो कुछ नहीं किए, इसीलिए 1/2 और 0, ठीक है। अब इसमें घटा रहे हैं, तो 0 माइनस 1/3 और R1, तो 1/3 इंटू R1 क्या है, 1/2 है, तो ये -1/6 हो जाएगा। और फिर 1/3 माइनस इसको तो कुछों से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, तो 1/3 ही होगा, ठीक है, ये 1/3 ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये अब यहाँ 1/6 है, तो यहाँ 1 होना चाहिए, तो 1 होने के लिए क्या करेंगे, R2 टेंस टू 6R2, R2 टेंस टू 6R2, तो यहाँ से हम सबको ये R1 तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ज्यों का त्यों रहेगा, और ये 0 गुना करेंगे, 0 को कितनों से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और इसको गुना 6 से करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर अब जो है ये क्या हो जाएगा, R1 में तो कुछ नहीं किए, तो 1/2 और ये 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6 से गुना कर रहे हैं, तो -1/6 गुने 6 -1, और 1/3 गुने 6 2 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू A, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब लगभग आ चुका है, बस यहाँ पर एगो 0 का कमी है। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लाने के लिए R2 में मतलब R2 का एलिमेंट घटाएंगे R1 में, तो यूजिंग R1 टेंस टू R1 माइनस, ये R2 घटाएंगे लेकिन 1 है, तो 5/2 में से 1 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 5/2 से गुना करेंगे। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ 1 में से 5/2 गुने 0 तो 1 ही होगा। अब 5/2 माइनस 5/2 गुने 1 0, और ये 0 है, ये 1 है। R2 पर तो कुछ नहीं किए हैं प्यारे बच्चों बराबर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 1/2 माइनस कितना से गुना करना है, 5/2 गुने -1 ये है, तो ये माइनस गुने माइनस प्लस 1/2 प्लस 5/2, तो 2 एलसीएम 1 प्लस 5 यानी 6/2, तो ये 3 हो गया। और 0 माइनस 5/2 गुने 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये -5 हो गया। और यहाँ पर -1 और 2 और इंटू A, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है या नहीं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम सबको बाएं तरफ वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया,
जो कि हमें चाहिए। तो ये कौन सा फॉर्म है? हेयर वी गेट आई बराबर बी ए फॉर्म, इसीलिए बी बराबर क्या है? ए इनवर्स है। ठीक है, ए इनवर्स बराबर कितना है? 3 है, -5 है, -1 है, 2 है। ये आंसर। अब किन्हीं को ये दिक्कत, मतलब ये पता चल रहा है ना कि ये इन्वर्स काहे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब फील आएगा। चूंकि हम सब जानते हैं ए इंटू ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स, इससे भी और बेसिक चलिएगा तो क्या होता है? इन्वर्सिबल मैट्रिक्स ए और बी समान कोटि का वर्ग अवयव इस प्रकार से हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, तो बी ए का इन्वर्स कहलाता है। ये पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई है, तो बी ए इन्वर्स होता है। तो यही बी के जगह ए इन्वर्स यदि रखेंगे तो ए इन्वर्स अथवा ए इन्वर्स ए बराबर आई, तो ए बी बराबर आई या बी ए बराबर आई हो। ठीक है, तो यह इसका मतलब है बी जो है ए का इन्वर्स है या ए जो है बी का इन्वर्स है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बातें पर। लेकिन एक चीज और भी है, मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब उसके डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं हो, अथवा एलिमेंट्री ऑपरेशन में देखिएगा तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या सिखाए हैं, नोट करके लिखाए हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स पर एक या एक से अधिक रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसके एक या एक से अधिक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सब हम सब थ्योरी में पढ़े हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम सब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम सब 7वां नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। क्या कह रहा है? 7वां नंबर में इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना है। अब तो हम सब स्पीड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सब रो वाइज ऑपरेशन चलते हैं इसमें। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके अपने से अटेम्प्ट करके देखिए। ठीक है, यदि बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीखे हैं। रो वाइज ऑपरेशन चल रहे हैं, ए बराबर आइए चलना है। तो ये मैट्रिक्स कितना है? 3 है, 1 है, 5 है, 2 है, बराबर। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया और इनटू ए। तो अब जो है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनेगा? ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा? तो यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ भी 1। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सब यूजिंग R1 टेंस टू, तो कितना से भागा देंगे? 3 से। एंड 1 आ जाता है तो ऑपरेशन करने में आसानी होता है। इसीलिए हमेशा ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर वाला 1 बनाना है और यहाँ पर वाला। यदि जोड़ने या घटाने पर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो भागा दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ भागा दे रहे हैं 3 से और इसमें R2 टेंस टू क्या हो जाएगा? 1/2 R2। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बच्चों? ये 1 हो गया, ये 1/3 और ये 5/2 हो गया, ये 1 हो गया, बराबर। यहाँ जो है ये 1 है तो ये 1/3 हो गया और 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1/2 हो गया और इनटू ए।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब हम सबको क्या चाहिए, जीरो चाहिए यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पर जीरो लाने के लिए R2 टेंस टू R2 माइनस 5/2R1 होगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये ध्यान देना है, जीरो बारी बारी से लाइएगा। यदि एक ही बार ये कीजिएगा तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अलग अलग ऑपरेशन एक साथ करिए, ठीक है। यहाँ पर लग रहा होगा कि एगो यहाँ जीरो ले आए हैं, अबरी यहाँ जीरो, इसी के साथ एक ही साथ मतलब दो ऑपरेशन कर दें तो दिक्कत होगा। यहाँ ये क्या है, सिंगल सिंगल है, जुट या घट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो गया, ये 1/3, ये 0 हो जाएगा। 5/2 में से ये 5/2 गुना करेंगे तो 0 होगा। एक में 5/2 करके घटाइए तो 0 होगा। अब 1 माइनस 5/2 और गुने 1/3 तो कितना है, 1 माइनस 5/6। तो 1 माइनस 5/6 1/6 आ जाएगा। कैलकुलेशन सबका क्लियर होगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर R1 में कुछ नहीं किए हैं, R2 में किए हैं। तो 0 माइनस 5/2 गुने 1/3 तो 5/6 माइनस 5/6, 1/2 माइनस R2 माइनस कह रहा तो 1/2 माइनस 5/2 गुने 0 तो 1/2 और इंटू A। क्लियर है बच्चों? अब जो है हम सबको क्या करना है, यहाँ पर 0 आ गया है। अब ये यहाँ 1 ले आते हैं ताकि अगला 0 लाने में आसानी हो। तो यहाँ 1 लाने के लिए R2 में कितना से गुना करेंगे, R2 टेंस टू 6R2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1, ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये 0, ये 1 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, ये R1 पर कुछ नहीं किए हैं, 1/3 ही रहेगा। ये -5/6 गुना 6 -5, 1/2 गुने 6 3 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू A। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये 0 आना चाहिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए, ठीक है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए इसको 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर R1 टेंस टू R1 माइनस 1/3 R2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1/3 गुने 0 तो ये 1 ही रहेगा। और 1/3 माइनस 1/3 गुने 1 ये 0, और इस पे तो कुछ नहीं किए हैं। बराबर यहाँ ध्यान देना, 1/3 और माइनस 1/3 गुने -5 तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 5/3 यानी 6/3 बराबर 2। फिर क्या हो जाएगा, 0 माइनस, दूसरा के लिए, इसके लिए 0 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 0 माइनस 1/3 गुना R2 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, -1। फिर ये -5 और ये 3 इंटू A। तो जो हमें फॉर्म चाहिए वो मिल गया है। हेयर वी गेट I बराबर BA फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, I बराबर BA फॉर्म हो गया, इसलिए B बराबर A इन्वर्स होगा। अभी डिस्कस किए हैं।
ए इन्वर्स कौन होगा, ये होगा 2 -1 -5 और 3। ठीक है बच्चों, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, ये 7वां नंबर क्वेश्चन रहा। ठीक है, हाँ तो बच्चों हम सब 7 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग अब तो मेथड सीख गए हैं। ठीक है, और लागू करने के लिए भी सीख चुके हैं। तो मेरा यही आप मतलब सजेशन है कि अब वीडियो को पॉज करके अब सोल्व कर लीजिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन अलग टाइप का है। ठीक है, और 14 नंबर इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल में जब थ्योरी बता रहे थे तो वो बता दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, 12 नंबर अलग टाइप का क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस के लिए ये बता देते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसे 8, 9, 10 और 11, ये आप खुद कोशिश कीजिए। और जो आपके इस मतलब जो वीडियो अभी पिछले वीडियो 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसके बाद आप मिला लीजिए कि हाँ सही बना है या नहीं। ठीक है, फिर आंसर भी तो है ही। तो यदि जिनको दिक्कत है तो स्क्रीन पर आपको सॉल्व करके वहाँ मतलब स्क्रीन पर आएगा बारी बारी से, तो वहाँ आप मिला लीजिए। ठीक है, अब यदि नहीं बनता है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, और मुझे नहीं लगता है कि अब समझाने का ज़रूरत है। ठीक है, अब बनना चाहिए नियमतः। तो ठीक है बच्चों, अब हम सब 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद जो है आपको 14 नंबर क्वेश्चन तक, 12 के बाद भी 13 और 14, ठीक है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस आ जाएगा 5 सेकेंड के लिए। तो यदि नहीं सोल्व होता है तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, और उसके बावजूद यदि दिक्कत कहीं होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मतलब मुझे लगता है कि यदि यहाँ तक वीडियो ध्यान से देखें तो खुद से बन जाएगा। ठीक है, तो समय को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों हम सब देख लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या चीज़ है, a बराबर। अब जो है यहाँ a बराबर है, तो हम सब रो वाइज चलें या कॉलम वाइज, तो यहाँ हम सब चल जाते हैं फॉर कॉलम वाइज। बहुत देर से रो वाइज चल रहे हैं, कॉलम वाइज ऑपरेशन। तो कॉलम वाइज ऑपरेशन के लिए a बराबर AI लिखते हैं, a बराबर AI लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ से a मैट्रिक्स क्या है, a 6 है, -3 है, -2 है और 1 है, बराबर a तो a ही रहेगा, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1 लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से जो है अब हम सबको टारगेट क्या है, टारगेट है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी समझ में आ रहा है ना, यानी ये वाला जो है ये वाला बन जाए, और ये वाला ऐसा बनने के लिए जो जो कॉलम वाइज ऑपरेशन होगा, जो जो कॉलम वाइज ऑपरेशन होगा वही इस पे लागू करेंगे, तो ये दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा, आइडेंटिटी तो नहीं रहेगा। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम वाइज ऑपरेशन करने के लिए यहाँ 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 0 होना चाहिए या यहाँ 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 करने के लिए हम सबको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर 0 करने के लिए हम सबको C2, ऐसे हम सब यहाँ 0 अधिक करते हैं तो इधर से जोड़ते हैं C1 ही, तो C1 टेंस टू C1 प्लस 2C2 करेंगे, 2 से गुना करके जोड़ेंगे तभी ना 0 होगा। तो 2C2 करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 6
और 2 से गुना करेंगे इसमें तो 6 प्लस माइनस 6 हो जाएगा, और ये क्या होगा -2 प्लस 2, और सीटों में तो कुछ नहीं किए, -3 और 1 रह जाएगा, बराबर a इंटू C1 में क्या किए C1 प्लस 2 C2, तो 1 प्लस 2 गुने 0 1 प्लस 0 होगा, और 0 प्लस 2 गुने 1 2, और C2 तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ क्या हो गया, ये जो है ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, -3 और 1 बराबर a इंटू ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो है हम सब को यहाँ 0 लाना था तो यहाँ भी आ गया। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ जो है C1 कॉलम का सभी एलिमेंट 0 है। हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम आर 0। यहाँ प्रथम स्तंभ के सभी अवयव 0 है, इसीलिए सो देयर इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए उसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, विल नॉट एग्जिस्ट। आई होप क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, इसीलिए उसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब 13 और 14 नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर बारी बारी से आएगा। ठीक है, यदि आपसे नहीं बना है तो देख लीजिए, यदि दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप लोग को होमवर्क दिया गया था, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ठीक है वो आपको बनाना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम सब 15, 16 और 17 नंबर क्वेश्चन और 18, ठीक है, 15, 16, 17 और 18 अगले लेक्चर में हम सब देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए।